जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास आज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो हमारे पास नंबर गिवन है इनको ऑर्डिनरी फॉर्म भी कह सकते हैं, तो इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन में वो नंबर आ जाते हैं जब किसी सिंपल नंबर को पावर में लिख दें, 10 की पावर में। तो फर्स्ट पार्ट देखें, लिखा हुआ है 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 है। तो इस सिंपल नंबर को साइंटिफिक नंबर में चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमने ज़ीरो गिनने कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आ गई 6। ये इसका क्या आ गया आंसर। किसी भी सिंपल नंबर को 10 की पावर 6 में लिखें तो वो साइंटिफिक नोटेशन में हो जाता है। इसके बाद पॉइंट के बाद कोई और नंबर नहीं था, इसलिए हमने पॉइंट नहीं लगाया। सिंपल ज़ीरो थे तो 10 की पावर गिन के लिख दी। लेकिन सेकंड पार्ट देखें, इसमें 4 8 9 0 है, तो पॉइंट के बाद नंबर आ गए, तो सॉरी फर्स्ट वैल्यू के बाद नंबर आ गया ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं। किसी भी सिंपल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 4 के बाद पॉइंट आ गया, 8 और 9 साथ, ज़ीरो नहीं लिखते लेकिन गिनते हैं, ठीक है। काउंटिंग में आने, काउंटिंग में कितने हो जाएंगे पॉइंट के बाद, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी 4। इसी तरह थर्ड पार्ट देखें, इसमें पहले पॉइंट आ गए तो पहले पॉइंट को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 4, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी 4। नीचे +4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, 42 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा -4। फिर आपको पता है ये सिंपल नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट के बाद एक है तो ये एक आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी -4। लास्ट स्टेप में देखिए जी, 4.2 मल्टीप्लाई दोनों में से 10 कॉमन, 1 माइनस क्या आ जाएगा 4, तो इधर इज इक्वल में आंसर लिखते हैं 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, प्लस माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 देखें, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर आ जाएगा इज इक्वल है 9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 7। नीचे प्लस का 7 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। 9 के बाद कोई और नंबर नहीं है तो पॉइंट हम नहीं लगाएंगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि पॉइंट लगाना है फर्स्ट वैल्यू के बाद, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखें पॉइंट के बाद एक नंबर, तो ये 10 की पावर 1 आ गई, फिर 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ गई। 7.3 मल्टीप्लाई दोनों में से 10 कॉमन, 1 प्लस क्या आ जाएगा 3। प्लस कैसे है, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर प्लस होती है, तो 1 + 3 आ गई, तो इज इक्वल है 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, लास्ट इसका पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है 2। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो पॉइंट के बाद दो नंबर हैं इनको ख़त्म करना है, पहले पॉइंट को ख़त्म करना है। 65 डिवाइडेड बाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 एज इट इसी तरह इज इक्वल आ गया 65 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 2। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखें, किसी भी सिंपल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट के बाद एक नंबर है ये आ गया, मल्टीप्लाई इन दोनों में से 10 कॉमन ले लो तो -2 और प्लस का क्या आ जाएगा 2 लिख लिया। फिर 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 1 उसी तरह आ गई, मल्टीप्लाई 10 की पावर देखिए -2 और +2 कटिंग हो गए तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 10 नहीं होता है, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10। ये आपका लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबरिंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मतलब ये अभी साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म मतलब सिंपल में लिखना है, पावर ख़त्म करनी है। तो देखें 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसका मतलब है पॉइंट के बाद दो नंबर होने चाहिए, तो दो नंबर ही हैं ये, तो ये इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 804। ठीक है, पावर 2 है तो 2 वैल्यू पॉइंट के बाद पहले ही पूरी है, तो ये हमारा इसका क्या आ गया आंसर।
सेकंड क्वेश्चन पार्ट देख लें इसका, इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 का मतलब है कि 5 जीरो लगा देने हैं 3 के साथ, तो 3 आ जाएगा, साथ हमने कितने जीरो लगाने हैं 5, तो 1 2 3 4 5, ये इसका क्या आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 में देखें 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। -2 और +2 का फ़र्क बता दूं, अगर पावर पॉजिटिव है तो ज़ीरो फॉरवर्ड की तरफ लगते हैं, जैसे ये देखें पावर प्लस ही तो ज़ीरो फॉरवर्ड की तरफ लगे हैं, अगर पावर माइनस में आ जाए तो ज़ीरो बैकवर्ड की तरफ लगते हैं। तो पावर कितनी है -2 है ना, तो 2 ज़ीरो हम लगा लेंगे, आ जाएगा 0.015, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, ये ले पार्ट नंबर 3। अभी देखें 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो अभी ये 10 की पावर 7 हम कैसे पूरी करेंगे, 1 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद ये पॉइंट इसलिए लगाया आपको अभी समझाऊंगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 हैं, तो ये 7 7, 10 की पावर कितनी है 7, 7 में से ये 2 निकाल दें तो किसी रिमेनिंग में 5 आ जाए, तो 5 हम क्या कर लेंगे 0 3 4 5। पॉइंट के बाद वाली दोनों नंबर को मिला के जो टोटल पावर होती है वो पूरी करनी होती है। तो हमारे पास 7 थी पावर, 7 में से ये 2 निकालें 5, तो 5 0 लगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, तो इसमें हमने क्या करना है कि -6 को सॉल्व करना है। अभी देखें इज इक्वल का साइन 0.016 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या आ जाएगा 55। ये आपका ना इस पावर -6 को सॉल्व कर दिया। अभी देखिए 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, तो आपने -5 को सॉल्व करना है, पावर को 0 1 हो गया, 2 3 4 5 और 7 क्या आ जाएगा आपका 4। ये पार्ट नंबर 2 के भी 4 पार्ट थे, 6 पार्ट थे, ये कंप्लीट हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, तो पहले मैंने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड को, ठीक है, ये हमने इसको क्लोज करके लिख लिया। तो अभी कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 को मीटर पर सेकंड में लिखना है, तो ये 3 आ गया, तो 10 की पावर हमारे पास कितनी है 8 है, तो 8 0 लगा दें, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8, तो 7 आ जाएगा इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4,007,500 मीटर्स, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये सिंपल नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। पहले नंबर लिख लेते हैं 4,007,500। तो किसी भी सिंपल नंबर को साइंटिफिक नंबर में चेंज करने के लिए, ठीक है, आपको पता है फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे, देखें 4 पॉइंट, अभी पॉइंट के बाद 2 0 और फिर 7 5 आ गया, तो फिर ये 2 0 और 7 5 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ यूनिट मीटर लगी हुई है, तो यहाँ पे मीटर इसका आंसर। ये पार्ट नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये नंबर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप पॉइंट ख़त्म कर दें, 6 7 7, ये 9 को राउंड अबाउट करें तो 7 की जगह क्या आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 किलोमीटर लिख लें, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया किलोमीटर, ये आपका इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है जी इस एक्सरसाइज का, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट ख़त्म कर देंगे, हमारे पास इज इक्वल में क्या आ जाएगा 12756 किलोमीटर, ये आपका पार्ट नंबर 6 मिसाल। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 2.2 के टॉपिक में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।